आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है। और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रम एव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो, मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो। पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्वज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो वो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं, यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सेलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप आलतू फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे, क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं, तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को, ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट
लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रेथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वास पैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है यहाँ पर। अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना। Namaste, hi everybody. I welcome you all on this board. आप सबका स्वागत, अभिनंदन on this platform. We welcome you here. And I am Barkha Narang. I am working as assistant professor in a management college, that is JIMS Kalkaji. And I am an engineering graduate. I have done MTech, I have done BE in computer science and PhD in computer science. And today we are here to discuss about the problems of the student community. We have with us Professor Ashwini Agarwal, and I would like to welcome him here with us. प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, प्रणाम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर, ऑल गुड, ऑल योर ब्लेसिंग्स। एंड I would like to tell everybody about Professor Ashwini Agarwal. Professor Ashwini Agarwal, he's an ex-graduate in electronics and communication from IIC Bangalore, and he has worked in industry for 15 years in rejection control and embedded technology. So earlier he was doing rejection control of machines. Then for 5 years he has worked in ETPO. In ETPO, he was working again on rejection control. He was giving trainings and he was teaching, guiding on rejection control of machines, and he was delivering lectures. One day somebody asked him, sir, what about you do rejection control of the industry? What about of the machines and industry? What about the rejection control in life? So this made him wonder on what is rejection control, what is rejection in life. Okay, so he said that rejection in life is all the stress, all the anger, all the tensions, all the diseases, tiredness. Okay, and even if you are in a career but you are not able to use your strength, you are not rightly using your strength in your career, all this is rejection, and all this leads to a failed life. It can be a failed life in your career, it can be a failed education. Okay, so this is what he says about rejection. And also Professor Ashwini has been saying that you should never follow what everybody else is doing, but you should always follow what your mind, whatever your bent of mind is. So now I would like to welcome Ashwini ji, and let us discuss today here on this platform. We are specially here on this platform to discuss about the problems of the student community. Because I deal with management students, and I have seen that they have lot many questions, they have lot many doubts regarding career. So today we want to talk to you about the topic career is wealth. Because as you say कि अगर कोई बच्चा जो है, if a student or if a youth chooses a wrong career and if he chooses a wrong education, that leads him to a failed life. Okay, because then he will enter into वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, शादी में और सब में, और it will all lead him to a failed life if you're not living in the present moment. तो अश्विनी जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कैन यू टेल अस अबाउट सी सीड, व्हाट इज सी सीड? आपका ये जो इनोवेशन है सी सीड, सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट सी सीड? Yeah, CC. Actually, the every person we know is born with certain characteristics. You can see that there is no face copied of someone. Everybody is unique, individual.
and everybody is born with certain characteristics which others will not have. You can take it efficiency of functioning, you can take it efficiency of understanding, you can take it efficiency of your five senses given to you for listening or tasting or whatever those five senses are. And each sense for each person is behaving in a different manner. So we did some research on that because we are a technical team, technology oriented community. So we try to find that what is the reason that why everybody eats so much of variation. 800 crore people we are talking about, Yeah. and each one is different. There is no two people who copy the activity of one to other. Either you can copy in voice, that guy speaks like this, so I am able to speak like this. But balance all the other life, you cannot copy one person overall, absolutely not possible. So we realized that there are seeds available in the body when you take birth, and information about that Okay. seeds is available in your closed fist. जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे उसकी मुट्ठी बंद होती है. हाँ जी, बिल्कुल. तो वो बंद मुट्ठी में है क्या? मुट्ठी अगर नॉर्मल आप केस में देखेंगे तो आपका हाथ खुला रहता है. हाँ. मुट्ठी बंद तब होती है जब मुट्ठी के अंदर कुछ आ जाता है. आप 1 रुपए का सिक्का रख दो तो वो मुट्ठी तुरंत बंद हो जाएगी, या कोई भी चीज रखोगे तो ये बंद हो जाएगी. तो और उसकी तो व्हेन इज बॉर्न तो उसकी मुट्ठी बंद होती है. तो उस बंद मुट्ठी में दैट क्लोज फिस्ट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सीड्स present in the body, and then we have to develop it, we have to understand it and develop it. So seed is one of them which is actually connected with the carrier. Okay. So it basically refers to the 5 seeds. और 5 seeds को अगर हम अपने करियर के for the efficiency of the right career, if we are using the benefits of these 5 seeds for the efficiency of the for choosing the right career, then it is called C seed. Exactly, that's right. Because normally, earlier if you look at it, always it is to call that health is wealth. बिल्कुल. But fact is that career is health. Career is health. इसमें वो wealth लिख दिया, health होता है. The career is actually health, and marriage is wealth. Okay. Yeah. Okay. And marriage is Wealth. ठीक है. तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम करियर KAERER. तो मतलब व्हाई डिड यू इंस्टेड ऑफ CARER व्हाई डिड यू यूज KAERER? Yeah. See, yeah. Actually, the thing is that C does not give emphasis on the utility. C, if you talk, it is a mild K. It gives you, although C and K are pronounced same, but the emphasis is in K, not in C. Like Krishna is the name. It didn't started from C. It started from K. Okay, right. Okay. So that is why I thought that career in the normal case, if you talk of career, it is taken very lightly. But career is the most important activity in the world. And entire life, most of the time you spend in your lifespan is based on career only. Right. Suppose you have 80 years of lifespan, then out of that almost 70 years you spend only on career. बिल्कुल. And people have started, because it was not KAE, people started talking about retirement at the age of 40, which is going to kill their all innovative capabilities, their life. They will remain sick only. They will always remain diseased. मतलब आपका कहने का Career is long. People. हाँ, जी. अश्विनी जी आप ये
कि आज की जो जनरेशन है या आज अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें मेजॉरिटी लोग 40 इयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं. मतलब देयर एफिशिएंसी इज डेड एट द एज ऑफ 40, which is actually killing their innovation, which is killing their ability, mental ability, है ना. मतलब this is what That is what that exactly that is the reason that if you go for CAREER, then the emphasis on career doesn't remain at all. So you tend to retire as early as possible. ओके ओके राइट. एंड और मतलब एक इंसान के लिए जल्दी से रिटायर होना, उसकी मेंटल एबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को खत्म करना, मतलब वो एक तरह से डेड है. जितनी जल्दी आपका करियर डेड है, आपकी मेंटल एबिलिटी डेड है, सो यू आर अ डेड पर्सन, राइट. Actually, you are mentally dead. You are mentally dead. You are spiritually dead, and your energy level will keep falling continuously. ओके ठीक है. अश्विनी जी मुझे एक बात बताइए. एक नॉर्मली जी. एक क्वेश्चन जो हर नॉर्मली बच्चों में रहता है. मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, ठीक है. मैंने कई स्टूडेंट से बात की, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि who should take the decision on career, मतलब whether it should be the child who should be taking the decision on career or it should be the parent who should be taking on the decision for career. Now I just want to tell you why I'm posing this question, कि ये question मैं आपके सामने क्यों रख रही हूँ. क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, है ना. whatever you like we are with you, right, just go Right. ahead. जो तुम डिसाइड करोगे, जो तुम चूज करोगे, तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है. बट इस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. बच्चे को लगता है कि क्या करूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है. पेरेंट्स ने तो कह दिया जो तुम करोगे आई एम विद यू, बट द चाइल्ड इज रियली कंफ्यूज एंड whom टू अप्रोच. क्या सही है, क्या गलत है, बिकॉज आज की डेट में इतने ऑप्शंस है बच्चों के लिए. तो what should मतलब the student decide and whom should the student approach. तो एक तो ये रहता है. दूसरा मैंने देखा है कि एक दूसरी सिचुएशन कई बच्चों के साथ रहती है where the student is interested in some career and the parents से नहीं कि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, या ठीक है तुम्हें एमबीए करनी है. तो पेरेंट्स अपनी तरफ से एक डिसीजन फोर्स करते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आज की डेट में क्या कितने ऑप्शंस हैं, क्या चल रहा है, क्या करियर ट्रेंड चल रहा है. तो यू डोंट नो व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज राइट फॉर मी. तो जी. एक म्यूचुअल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते जहां दे कम अप विद वन डिसीजन, राइट. तो Yeah. who should take the decision? This is my question. Actually, here I would say you just look at the procedure Google is following. Google say you put a keyword in the Google search and it gives you 100. So boiling down to 100 options from empty number of options, student does that. After that, out of selecting 1 out of 100 will be the decision of parents. So if you go that way, then you can definitely reach a better career. In fact, if you get these parents, it's important for parents to understand that bent of mind of the child is what. It is not that child can convey. Child will say, I like this also, I would like this also, I can do this also, I have this capability. Everybody has capability, but certain areas he has maximum efficiency and his bent of mind. So parents should understand the bent of mind. Parents better understand the bent of mind by following him, his way of working in the during the stay, first 5-6 years. First 5-6 years. कोई हॉबी और कैरियर अलग अलग थे पहले. अभी तक ये माना जाता था कि वी चूज हॉबी, वी चूज ऑफ आवर चॉइस, एंड कैरियर जो ट्रेंड चल रहा है. बट वी से दैट डोंट फॉलो द ट्रेंड. If you follow the trend, then obviously you are going to lose, because trend today is this, and by the time you finish your education, the trend will change. Then what will you do?
Right. That is the problem. So seed analysis, that technology has been cultivated by us to ensure that the parents had an idea that this is the bent of mind, because he is taking that as a hobby. And if they confirm it with the seed analysis, definitely the student will never fail in the education, first part. And second part, career will be enjoyable for him, totally stress free. Yeah. Okay. So, my next question to you is, what is the right age for selection of career? This is very important. Yeah. If you when we are talking of 5 seed system, so you know the when the baby conceives, at that point of time, if we can find out what kind of food will suit him Hmm. and what food will suit the mother, Right. so both the things have to be taken care of when she is taking food. That is very, very important. Otherwise, if whatever I like, I take that, I mean that female mother, and that doesn't suit the kid. So the deformity in the kid is possible. पर So to avoid that, हाँ जी, जी, हाँ। पर ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली माँ को व्हेनेवर द लेडी कंसीव्स, है ना, जब भी प्रेगनेंसी आती है, तो जैसे ही मदर कंसीव करती है, तो उसको कुछ कुछ खाना अच्छा लगने लगता है और कुछ कुछ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मतलब कुछ कुछ चीजें वो खुद अपने आप खाने लगती है और कुछ कुछ चीजें वो बिल्कुल नहीं खाने लगती है जो पहले वो खाती थी। इसका मतलब प्रकृति की तरफ से कुछ तो देन है कि माँ को द लेडी अंडरस्टैंड्स कि द बॉडी ऑफ द लेडी टेल्स हर कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो मतलब आर वी मिसिंग ऑन इट? क्या हम आज की डेट में इस या, गिफ्ट को हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं? हैव वी लॉस्ट इट? हाँ, एक्चुअली यहाँ पर ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज somebody has a fever, you look at the touch the skin and see, हाँ तुम गर्म हो, पर फीवर कितना है ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए तो you have to use thermometer. बिल्कुल। Similarly, when you are finding change in your eating habits due to concealment, so that changes, have you understood the changes right? So that you can find out from the analysis of that particular seed. So seed analysis of that 5 seed analysis is done for that purpose, that exactly it validates whether the thing which you are going to eat should not harm you. It should not harm baby. Both have to be taken care of. तो So seed and yeah. मतलब ये Yeah. एक नेचुरल गिफ्ट तो है प्रकृति की तरफ से। एक लेडी को, एक माँ को, उसको समझ में आता है कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर शायद क्योंकि आज हम इस गिफ्ट को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, ठीक है, और ये लुप्त होता जा रहा है, तो हम सीड एनालिसिस की मदद ले सकते हैं और हम कंफर्म कर सकते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं और या सही नहीं खा रहे हैं। एग्जैक्टली यही पर्पज है इसका कि यू शुड नो एंड एक्चुअली यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड इनसाइड. Right. So for that, this technology is available to analyze that what you should eat, what the mother should eat, so that child does not get disturbed. ओके ओके। हाँ तो ठीक है, तो आप बता। ओके तो हाँ अश्विनी जी, तो आप बता रहे थे कि व्हाट इज द राइट एज फॉर सिलेक्शन ऑफ द करियर? Yeah. So right age, as I told you, that if you are talking of only career, then the person is when he is going into education. Say suppose at the age of 5 years, he goes for education. So if you know the seed analysis before that, that would be ideal, because once he is going into education, entering into education, राइट। then he should not fail anywhere. That parents only have to ensure student or the kid or the child, he will study whatever is told to him. He is not bothered that whether it is right or wrong. राइट। But if the parents are aware of the career suitable to him,
then the similar education, if they put him into right now from the beginning itself, then he will have absolutely failure free life. Right. That is very, very important, because this fear of failure leads to suicidal tendency. That is very, very bad for the society. बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी मैं आपसे आई वुड लाइक टू शेयर आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैम अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इतना पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें बच्चों को घर पे रहना पड़ रहा है पेरेंट्स के साथ. सो दे हैव बीन स्टेइंग विद द पेरेंट्स नाउ सिंस 6 months. ओके तो वो मुझे बता रहा था कि पहले क्या होता था, कॉलेज जाते थे, बाहर निकलते थे, स्कूल जाते थे, तो पीयर दे यूज्ड टू मीट देयर पीयर, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी एंड दे वुड शेयर विद ईच अदर. तो वो क्या होता था, एक मन से निकल जाती थी सारी बातें, जो भी अंदर भरा हुआ है सब कुछ वो कह देते थे बच्चे. पर अब क्या हो रहा है, बच्चे सारी मीटिंग्स भी जो बच्चों की भी मीटिंग्स हो रही हैं आपस में, ठीक है, वो भी वर्चुअल हो रही हैं. दे आर मीटिंग ईच अदर वर्चुअली एंड दे आर सिटिंग एट होम. अब पेरेंट्स के साथ बच्चे इतने कंफर्टेबल नहीं होते कई बार सब कुछ शेयर करने में. तो द स्टूडेंट्स बच्चा कहता है कि हम फिर किसके साथ शेयर करें, बहुत चीजें होती हैं जो वो एकदम से पेरेंट्स को नहीं बता पाते. तो अब बिकॉज एवरीबडी हैज टू सिट होम, तो वो सारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो सब उनके अंदर दबी हुई हैं and these are leading to lot of suicidal tendencies. मतलब this is really frightening. ये बहुत ही दयनीय सिचुएशन है जो मैंने उस बच्चे से सुनी. तो बच्चा किसके साथ शेयर करे, किससे बात करे, कहाँ ढूंढे, मतलब where should देखिए, actually in this I would say the main reason is that missing of the best possible interface between parents and kids. Parents and child. Within the parents, that interface is missing. The communication. Today, if you look at it, when we used to go out for college, etc., we were able to make a small group. But today, the possibility has enhanced to a level that we can have a group of 1,000 people. The corona period has actually confirmed that earlier you had only 50 options or 10 options to discuss with your problems, but now you have thousands of options available to you. Discuss. So why this problem is increasing? It should reduce actually, but the problem is increasing. The reason is that again the role of child is to from 1,000 reducing it to 10. But out of 10, which one has to be selected? It has to be guided by the parents. And that since that link didn't got developed, so that is why the feeling is that the children, if they go out, they remain out, the घर will not get disturbed. थोड़ा तो उनको बाहर खेलना चाहिए. अरे खेलने के लिए तो वो जाते ही हैं, पर खेलने के लिए टेक्नोलॉजी बदल गई. पहले खेलने के लिए आपको पार्क में जाना पड़ता था, तो पार्क में जाकर के किडनैपिंग का वो सिलसिला शुरू हो गया कि somebody will yeah, airborne diseases they get transferred. Asthma is such a big problem today. In this age, in the age of 18-20, if you have asthma kind of problem, which is given by others, so it is better to remain at home rather than falling sick. So corona has told that you have to take care of yourself very well. But how will you take care? Instead of that, we make it an opportunity. We may consider it as a loss. The fact remains that seed analysis, we have realized during these discussions, we have realized that the people who knew their bent of mind after this corona period has disturbed, careers of the people. Lot of. So actually it is a best for them that they start up, and today the youth is available to get into any kind of job which suits him best, and they can actually perform best. This is the best time for startups. The people who have experience of 10-15 years and they have some money available, and which they can get some loan also from the banks for startup. Government is supporting so much for this Atmanirbhar Bharat ke liye.
तो ये उन लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस है उनको स्टार्टअप करना चाहिए। और आज का जो यूथ है, बिकॉज दे फील दैट देयर इज नो जॉब्स अवेलेबल, सो दे विल परफॉर्म मच बेटर इन दी स्टार्टअप्स कंपेयर टू गोइंग इन फॉर ओल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। राइट या राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है बहुत आपने ये जो बात कही, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आई वाज जस्ट, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि वो अभी बहुत इनडिसिसिव स्टेट में है कि एडमिशन लें या ना लें। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद कहाँ एडमिशन लें। बहुत सारे बच्चों ने अभी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं लिया है बिकॉज एवरीथिंग इज सो अनसर्टन। ठीक है, तो इस अनसर्टेनिटी में उनको अर्लियर स्टूडेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज अप्रोच टीचर्स। मैंने उनसे बात की कि तुम किसको सबसे पहले अप्रोच करते हो, है ना? तो वो कहते हैं कि हम टीचर्स को अप्रोच करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि टीचर इज द बेस्ट काउंसलर, टीचर इज द बेस्ट गाइड। ठीक है, बट अभी कोरोना में वो कह रहे हैं कि इवन टीचर्स आर सो कंफ्यूज, अनसर्टन, बिकॉज एवरीथिंग इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, इसलिए टीचर्स को भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। So I think even the teacher community also needs to be guided. They also needs to be trained for such a period. And students को, इतने सारे students हैं जो अभी decision making नहीं कर पा रहे. They are lacking decision making कि अभी क्या करना चाहिए. ठीक है, which career they should enter, whether they should enter into entrepreneurship, whether they should join some college and take a degree, और दे शुड गो इन फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर पे बैठे हैं और जो कंफ्यूज स्टेट में हैं और कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे। मतलब ये सिचुएशन अभी चल रही है जी। तो एक्चुअली इस सिचुएशन में बेस्ट है कि अब बिकॉज इट इज, यू कैन कंसीडर दैट इट इज ए रीस्टार्ट एंड दे आर गोइंग फॉर एजुकेशन टू एंटर इनटू कैरियर. So best for them is that today they get their CC technology, use this CC technology for their selecting the right education at this point of time. See, unfortunately, this technology was not available earlier, but due to Corona, it has become so important and so well relevant to, at this point of time, that you are getting into an education which you would like to have failure free first. And second, your career should not suffer, because if your career suffers, then you cannot remain healthy, and if you are not healthy, then your marriage cannot be successful, and if your marriage is not successful, your total life is in mess. And one thing you keep in mind, one thing the students of the day should consider, post corona students I am talking about, that they should eliminate from their mind that they will retire as early as possible. They should get rid of it. They say we will never retire. Change the statement from retirement and early age to retire, never retire. Never retire stage. See, female, if you look at the female's life, does she retire anytime? No. She cannot, and she does not, and she will not. Because she enjoys the working. Yeah. And this male has to understand this. Why male is taking escape route? I fail to understand this. So there is some confusion which was spreaded around before Corona. Corona has said that everybody has to take his own or her own responsibility, and this confirms that use technology to know about self strength. Well, don't follow the trend, follow the strength. That is a fact, that every field you require your strength only. Then you must go for team building administration program. When you are doing MBA, suppose you want to do MBA or you don't want to do MBA, you did engineering, doesn't matter. But team building, you must understand that how to become part of the team, and if I made a team leader, then how to become leader. What is the role of the leader? So 4D Infuser Institute has started training program TBA. It is called TBA, Team Building Administrators. And team building administrator means there are two parts. One is the foundation part, that how to become member of the team. And then team leader,
how to become team leader out of the team, how to choose a team leader, that we have to understand. So this is a very, very important exercise which all MBA students must go for, बिल्कुल especially MBA and technical engineering people also. राइट बिल्कुल Because see, if you look at it, the males, they are going to form a family. Ultimately, marriage means male and female put together, they will form a family. And family is nothing but a team. If the family is not able to work as a team, how do you expect that you will make a team at the office? You will be definitely a failure in team. राइट बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी अश्विनी जी बहुत जगह यही प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बताती हूँ कि वन ऑफ माय स्टूडेंट ओके आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही वाज सेइंग कि मैं लोगों के साथ नहीं रह सकता मतलब Exactly. he has this problem okay he's saying he's paying a big amount for staying alone in a flat he has a big flat okay 1 BHK for himself or 2 BHK for himself but he cannot share the flat with somebody so he's paying the whole amount of the flat himself और उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो किसी के साथ रह नहीं सकता तो जो इंसान किसी के साथ रह नहीं सकता एंड ही इज ए MBA ग्रेजुएट आप देखिए ही इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट ठीक है तो Right. I just and this is not just his problem this is the problem of so many youth these days कि they cannot work in team they cannot work with people or they want to stay alone they cannot stay with people है ना तो फिर ये लोग कैसे टीम जो हम MBA में तो हम यही सिखाते हैं इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन ठीक है एंड और आज की डेट में जो है अब कहा जा रहा है कि अब पोस्ट कोरोना okay it is going to be more about collaboration and more about using people from different skill set okay you will have different people from different skill set उनके साथ आपको collaborate करना पड़ेगा तो जब तक आपको team work नहीं आता collaboration नहीं आता तो how can a management a student or a youth can work and even in business I think even an entrepreneur needs to work in a team so what to do what can be done about this This is exactly the problem that when we are not able to make our family itself as team, then I don't think anyone would even understand that team is required. Everybody has started thinking that I can do everything, which is practically not possible. If you take a kitchen and if you the only one lady is working in the entire kitchen, so they think that, but they don't understand that everything supplied in the kitchen is supplied by others. Kitchen में you are only doing cooking, you are only doing production. right But there is someone other type of or there are n number of raw materials which have to be bought and placed in the kitchen so that they are usable to cook something. right बिल्कुल बिल्कुल So team building, team has to TBA program. Actually, I would suggest that we should all academics should push government to include team building administration program right at the age of from 10th class. If this capsule is inserted into the education, then the people, the community coming out, the citizens coming out from the school or college after the education, they will be perfect citizen ready to build team as small as a family and as big as an entire earth. right तो अश्विनी जी एक बात बताइए जो इस करियर रिलेटेड टू बिजनेस Oh, career. See, yeah people are confused between career and business. The reason is that career, well, here I would say again that C and K. What is the difference between C and K? If you are talking about career, the only thing comes in mind is job. right कि मैं किसी की नौकरी करूंगा और नौकरी करने में प्रॉब्लम क्या है नौकरी करने में प्रॉब्लम ये है कि आपको वो काम भी करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते because the project demands something which you don't want to do but your project demands, so what will you do? You leave the project, you leave the job, then next job you go, same story, because almost the same project is going on here also, there also. right
बिल्कुल. So career word has to be eliminated from the life, and K-A-E-R only you have to choose. Then you will develop yourself as an entrepreneur. Now, entrepreneur means you work for yourself or you work for somebody else Okay. as a job. That is the difference. Okay, तो आप basically you want to say that we should career word should be eliminated and one should always work as an entrepreneur, whether you are working for somebody else or for yourself. Exactly. But you are Exactly. everybody is an entrepreneur. So basically every Actually, everybody is you look at the female. Mostly the females are not taught how to go to kitchen. They only taught to make roti goal. Otherwise, roti they can make of their own only, and male can never make a roti, although they do try. okay. So entrepreneurship, if you want to understand what is entrepreneurship, then look at the female's life. You will immediately understand that she is always enterprising. But kitchen mein you can cook 1,000 type of items. Innovation. That is called innovation. Right. So unless you are entrepreneur, you cannot be innovative. बिल्कुल बिल्कुल एक फीमेल जो है किचन में क्या क्या अवेलेबल है उसके बेसिस पे शी कैन डिसाइड द मेन्यू एंड व्हाट इज नॉट अवेलेबल शी कैन एलिमिनेट सो मेनी थिंग्स सो शी इज अ रियल इनोवेटर एंड एन एंटरप्रेन्योर. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसीलिए एंटरप्रेनर CARREER if you are stuck with, then you will only look for job. But if you shift to KAEREER, राइट. then you will become an entrepreneur for sure. ओके ठीक है. तो करियर एंड कैश व्हाट वे दे शुड बी कनेक्टेड भाई. What is the? अब see anybody who is working whether for yourself or for anybody else, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो basically the aim is to get some money. Okay, cash is important. Yeah. तो Yeah. तो क्या career और cash are they connected and what way they should be connected? They are directly connected. If you are entrepreneur, you will get more money, obviously. Okay. If you are doing a job, see, in the job when you are doing, then you are earning for all those people, all non-productive staff. I mean, you have productive staff, you have non-productive staff. So if you are only a job seeker, then you will have to earn for them also and for the person who has invested, like bank. But if you are an entrepreneur, then you will not require loan, you will not require anything because your skills are so highly developed that you will be able to cultivate. Like kitchen, again I say, you mentioned that if something is not available, she will cook something whichever is available. So entrepreneur mind is precisely that whatever is available, I will be able to deliver the desired product with whatever available. That is the key. So obviously you are going to earn much more than compared to a job seeker. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है अश्विनी जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल सेशन टुडे. आपने मेरी और मेरे बच्चों के अंदर जो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको आपने काफ़ी हद तक यू हैव गिवन अस सॉल्यूशंस टू इट एंड हेल्प यू हैव गिवन अस मोर क्लैरिटी कि कैसे जीना चाहिए, कैसे व्हाट इज द बेंट ऑफ माइंड. एंड एक्चुअली सबसे बड़ी क्लैरिटी जो आपने आज दी है वो ये है कि अगर हम अपना बेंट ऑफ माइंड को समझ जाएं तो हम एक राइट करियर चूज करेंगे. और करियर अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है अपना, ठीक है, तो हम उसके लिए राइट एजुकेशन लेंगे. और वंस वी आर इन अ राइट एजुकेशन, राइट जॉब, then we will enter into marriage and that will everything will go very right. So we will not get into a failed life and we will be into a failure free life, a luxurious life, a failure free education. तो बेसिकली जो करियर का चुनाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ के लिए, एक पेरेंट की लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत जगह यही कंफ्यूजन्स रहते हैं कि क्या करियर चूज करना चाहिए. तो उसके लिए हमें आपने जो सूत्र दिया है, ठीक है, वो है बेंट ऑफ माइंड, दैट वन शुड फॉलो बेंट ऑफ माइंड
and not follow what, not go behind the crowd, जिसे कहते हैं ना कि भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, but one should have a bent follow one's bent of mind. And of course career and cash is related, so let us eliminate the word career and let us adopt the word career, 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 because everybody should work like an entrepreneur, whether you are working for yourself or whether you are working for anybody else, but everybody should work like an entrepreneur, then only the right cash, तो क्योंकि अल्टीमेटली द पर्पस यू वांट टू अर्न कैश आल्सो, राइट, तो आप ज्यादा कमा पाएंगे। और एक आपने आज जो बहुत अच्छी बात बताई मुझे वो ये थी कि वन शुड आज के जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं, द यूथ टुडे इज थिंकिंग दैट दे विल रिटायर अर्ली, अभी कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, अभी खूब अच्छा काम कर लेते हैं एंड देन दे शुड रिटायर अर्ली। बहुत लोग सोचने लग गए हैं कि 40 इयर्स की एज में रिटायर हो जाएं, ठीक है, which is this is not a very good idea. So I would all those listening to us, please listen to this carefully कि जल्दी रिटायर होने का ना सोचें, बल्कि सोचें कि कभी भी रिटायर नहीं होना है जिंदगी में, तभी आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो इनोवेशन स्किल्स हैं, इनोवेटिव स्किल्स हैं, वो अच्छी रहेंगी और आप हर तरह से जीवित मतलब रहेंगे, तो यू विल बी मोर लाइवली एंड लाइफफुल, राइट। So thank you, thanks a lot. हाँ जी एक one statement I would like to make here is that mind it, health is career. Your health is career. If you want to maintain good health, career selection has to be very, very important. राइट, बिल्कुल बिल्कुल। That is the key. Right. जी. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने सूत्र दिया है ना, दैट वन शुड नो वंस बेंट ऑफ माइंड, ठीक है, क्योंकि बेंट ऑफ माइंड से ही आपको अपना करियर सिलेक्शन पता चलेगा, उससे आपको अपनी एजुकेशन पता चलेगी। वंस यू आर इनटू राइट एजुकेशन, राइट जॉब, यू विल एंटर इनटू अ मैरिज, ओके, तो सब कुछ आपके जीवन में सही चलता जाएगा, ठीक है। तो आज आज गांधी जयंती है एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल आवर व्यूअर्स कि it is said that out of commitment humans can move mountains, and one shining example to us is Mahatma Gandhi, whose commitment moved millions of people across the world. So I think with one commitment that we have towards ourselves, अपनी जिम्मेदारी ले लें, सबसे पहले अपने आप को समझें, अपने शरीर को समझें, है ना, अपने बेंट ऑफ माइंड को समझें, ठीक है। So just take one commitment for yourself, okay, and you can achieve, you can move mountains. So wishing everybody happy Gandhi Jayanti also, and I would like to thank Ashwini ji. Thank you, thanks for joining us, thanks for being Yeah. us, being with us, and guiding all of us on career and all the problems related to career that the students are facing these days. बहुत ज्यादा परेशान है आज के हमारे यूथ, और सबसे ज्यादा दे लैक फोकस, सो फोकस इज मिसिंग समवेयर। सो आई होप दैट दे गेट राइट गाइडेंस, राइट मोटिवेशन, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जी. Okay. प्रणाम. थैंक यू। वो चला दीजिए सर. जी.